पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो ना, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस यूज कर सकते हो। इसका नामकरण ही ना इसी वजह से हुआ है स्मार्ट राउटर का, कि ये वाला वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। मिला नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, रील्स कॉन्टिन्यूसली चल रही है। इन डी-लिंक को ना इस फीचर पे और काम करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईबीआर और मैं हूं आपकी रिद्धिमा ग्रोवर। और आज की वीडियो में मैं देने वाली हूं डी-लिंक के एक्विला प्रो राउटर M30 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब लॉन्ग टर्म रिव्यू से मेरा मतलब ये है कि 1 महीने का मैंने इसको यूज किया है, 1 महीना हो चुका है मुझे इसको यूज करते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आपके साथ रिव्यू शेयर किया जाए एंड आपको भी पता चले क्या ये राउटर जेन्युइनली वर्थ बाइंग है या नहीं है, एंड किस किस के लिए है, कौन सी जगहों पे आपको इसको यूज करना चाहिए। वैसे तो इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस हैं रिव्यू की, लेकिन मैं एक रियल टाइम रिव्यू आप लोगों को देना चाहती हूँ। बिकॉज हम जब भी एक वाईफाई राउटर परचेज करते हैं ना, तो हम ये तो वीडियोस में देख लेते हैं कि वो कितनी स्पीड दे रहा है, इसका सेटअप कैसे हो रहा है, बट हम लोगों को ना जेन्युइनली जो रियल टाइम एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब हम उसको परचेज करके यूज करते हैं। तो वही चीज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जैसे आपको पता है वो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसका जो राउटर का मॉडल नंबर है वो है डी-लिंक का एक्विला प्रो AI M30। अब AI से मतलब ये है कि ये वाला जो राउटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। दैट मीन्स ये एक स्मार्ट राउटर है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे फीचर्स भी बताए थे। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ रिव्यू की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस राउटर के साथ ना मैंने सबसे पहले तो गेम्स खेली, ऑनलाइन गेम जो काफी हैवी गेम्स हैं उसको मैंने खेला, तो वो भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड साथ ही साथ मैंने 4K स्ट्रीमिंग करने की भी कोशिश करी, तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसके अंदर कहीं पे भी वीडियोस बफर नहीं हुई है। तो जो लोग भी ये वाला राउटर गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हैं, या जो लोग भी ये राउटर 4K या 8K स्ट्रीमिंग के लिए परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये राउटर है, आप परचेज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, इसका स्पीड टेस्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन तब मेरे पास 200 MBPS का प्लान था और मैंने आपको बोला था कि मैं इसका प्लान बढ़ा के आपको रिव्यू दूंगी। इसका मैंने प्लान 1000 MBPS का करवा दिया था अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को बोल के। उसके बाद मैंने टेस्ट किया, मेरे मोबाइल फोन के अंदर 700 समथिंग की स्पीड इसने दी, जो कि काफी अच्छी स्पीड थी। 700 MBPS आप सोच रहे हो कि मतलब ऑन क्लिक सब कुछ हो जाता है। एंड साथ ही साथ अगर मैंने मैक में लैन लगाकर, अपने लैपटॉप के अंदर लैन लगाकर उसको टेस्ट किया, तो उसके अंदर 900 समथिंग MBPS की स्पीड आई, जो कि मेरे लिए ना हैरानी वाली थी, क्योंकि मैंने 1000 MBPS का प्लान लिया एंड 900 समथिंग की स्पीड आ रही थी, जो कि मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने भी बोला कि नहीं आएगी, लेकिन डी-लिंक एक्विला प्रो ने उसको प्रूव कर दिया और वो जेन्युइनली स्पीड आई। अभी अगर मैं 1000 MBPS से ऊपर का प्लान भी लेती ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आती स्पीड, बिकॉज ये गीगाबिट राउटर है। वैसे तो गीगाबिट राउटर 1000 MBPS की स्पीड देता है, बट इससे ऊपर भी 1000, 1200, 1300 तक भी आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन राउटर, डिपेंडिंग अपॉन प्लान, डिपेंडिंग अपॉन जिस डिवाइस के अंदर आप उसको टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें भी फर्क पड़ता है। अगर आपका डिवाइस ही वाईफाई 6 कंपैटिबल नहीं होगा तो वो आपको नहीं देगा स्पीड। तो ऐसे ही मैक जो था वो वाईफाई 6 कंपैटिबल था, और जो मेरा मोबाइल फोन है वो भी वाईफाई 6 कंपैटिबल है, लेकिन वो वाईफाई से चल रहा था, तो थोड़ा सा स्पीड कम आएगी ही। बाकी जो न्यू आईफोन्स हैं वो अब वाईफाई 7 में आ चुके हैं, सो न्यू टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है वाईफाई 7। अब हम उसको भी टेस्ट करेंगे कभी और वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, एंड नीचे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर इंटरनेट किस तरीके से चल रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर इंटरनेट अभी भी कनेक्टेड है। मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे बैठी थी, अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। यहाँ पर इंटरनेट तो कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद भी सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टिल जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे बेटर आ रहे हैं। एंड साथ ही में ग्राउंड फ्लोर पे जो मोटर्स हैं, मैंने वाटर मोटर के पास में स्मार्ट प्लग लगाया हुआ है। राउटर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके अंदर क्यूबो के स्मार्ट प्लग के अंदर इस एप्लीकेशन में दिखा रहे हैं कि कितने सिग्नल से वाईफाई के पकड़ रहा है। तो मेरे को नीचे अलग से स्मार्ट प्लग के लिए वाईफाई या एक्सेस पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मेरे को इसी राउटर से ही ये काम चल गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
इसके बाद मैं बात करूँ तो सेटअप का, इसका जो सेटअप एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहा, क्योंकि इसके जो अकीला प्रो की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसका डैशबोर्ड काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। जब भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर मुझे नॉर्मल सा मेरा डिवाइस दिखा देता है, डिवाइस पे क्लिक करके सारे फंक्शंस वहीं पे दिखा देता है एंड बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज के अंदर उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा इन शॉर्ट। सो अगर मैं इसके मोबाइल एप्लीकेशन की ऐसे बात करूँ कि डिवाइसेस की, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे राउटर के साथ कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। पता तो चल जाता है आपको, वेब वर्जन में इसके लॉगिन करोगे तो पता तो चल जाएगा, बट वो जनरली हम नहीं करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा ईज़ी रहा कि इसके अंदर मुझे पता चल जाता है, जैसे आप देख रहे हो कि 22 डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है। अब 22 डिवाइसेस मैं काउंट करने जाऊँगी ना तो शायद याद भी नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर मेरे सारे कैमरास कनेक्टेड हैं या डेस्कटॉप कनेक्टेड है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं या और भी बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें जो इसके साथ कनेक्टेड है, जैसे कि स्मार्ट पैनल्स हो गए, स्मार्ट लाइट्स हो गई। तो करते-करते 22 डिवाइसेस, कैन यू इमेजिन? छोटी-सी जगह पे 22 डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं और अभी और डिवाइसेस हैं जो हमने कनेक्ट करे भी नहीं हुए हैं। तो ये वाले जो छोटे-छोटे एक्सपीरियंस होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड होते हैं, जो मुझे अच्छे लगे। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है ये क्लाउड से चलती है। तो क्लाउड के अंदर क्या है कि अगर कभी भी हमें कुछ भी देखना है अपने इसका राउटर से रिलेटेड, तो हम लोगों को ज़रूरी नहीं है राउटर के पास होना, ये वाईफ़ाई से ही चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी होना, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफ़ेस यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ मैं बात करूँ कि आप इसमें मोबाइल एप्लीकेशन से क्या-क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि आप इसके अंदर अपने कनेक्टेड डिवाइसेज़ को देख सकते हो। उसके बाद आप इसको पैरेंटल कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आप इस राउटर के अंदर जो गेस्ट नेटवर्क हैं या अपने जो नेटवर्क्स हैं उनके पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हो, या फिर इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने राउटर को रीबूट भी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे रीबूट क्यों दिख रहा है, इसको ऑफ क्यों नहीं दिख रहा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पर भी बैठे इस राउटर को ऑफ कर देते हो तो वो राउटर तो ऑफ हो जाएगा ना, उसको स्टार्ट कौन करेगा? तो लॉजिकली कंपनी बेवकूफ नहीं होती है। कंपनी ने यहाँ पर रीबूट का ही ऑप्शन दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, राउटर हैंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, जो कि मुझे अभी इस 1 मंथ में ऐसा कुछ इशू आया नहीं है, बट कई बार ऐसा हो जाता है, तो राउटर को आप रीबूट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो क्लाउड से चल रहा है। एंड साथ ही में कभी भी यहाँ पर लाइट चली जाती है या कुछ भी इशू होता है ना, जहाँ पे भी राउटर लगा हुआ है, तो मुझको ना फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आ जाती है कि एडमिन ऑफलाइन। तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि मेरे ऑफ़िस का इंटरनेट नहीं चल रहा है एंड कुछ भी जैसे कैमराज़ कनेक्टेड हैं या कुछ भी कनेक्टेड है, तो वो उस टाइम पे नहीं चलेंगे। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आई। उसी के साथ जब मैंने पैरेंटल कंट्रोल की बात कर ही ली थी, तो इसके लिए थोड़ा-सा मैं डिटेल में बताती हूँ कि मेरे ना ऑफ़िस में जो मेरे नेफ्यूज़ हैं वो आए थे, काफ़ी छोटे हैं, उनको हर टाइम यूट्यूब देखना था। तो अब फ़ोन तो आप आजकल के बच्चों से छीन सकते ही नहीं हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें पैरेंटल कंट्रोल लगाया एंड उस वाले पर्टिकुलर डिवाइस पे मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया, बिकॉज़ वो सुमित का आईफ़ोन था। सुमित के आईफ़ोन के साथ ही उन्होंने सारी वीडियोज़ देखी, तो मैंने सुमित के आईफ़ोन पे उसको बंद कर दिया इंटरनेट को, सो दैट वो बच्चे उसको छोड़ दें। इंटरनेट के बिना तो बच्चे यूज़ ही नहीं करते, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि जो पैरेंटल कंट्रोल है, हमें लगता है कि वो सिर्फ़ किड्स के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। पैरेंटल कंट्रोल मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आज 22 डिवाइसेज़ कनेक्टेड हैं, तो मैं किसी भी डिवाइस पे इंटरनेट चाहूँ तो मैं उसको बंद कर देती हूँ, या फिर मैं चाहूँ कि कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस में आप चाहते हो कि कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स हों, लाइक सोशल मीडिया हो गया या कुछ एडल्ट वेबसाइट्स हो गई या गेमिंग हो गई या वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स हो गई। अगर आप चाहो तो आप उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो, सो दैट वो वाली वेबसाइट ना चले एंड आपका इंटरनेट सेव रहे एंड जो आपका ऑफिस स्टाफ है वो भी थोड़ा फोकस्ड रहे। तो इन चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। उसी के साथ आप अपने डिवाइसेस को पैरेंटल कंट्रोल में शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे इतने से इतने बजे चले या इतने से इतने बजे चले, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। बाकी मेरे लिए ये पैरेंटल कंट्रोल का भी जो फीचर है वो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा एंड बच्चों से इंस्टेंट मुझे मोबाइल मिल गया। एंड साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं भी ना बहुत ज़्यादा रील्स देखती हूँ, तो एक बार ये सुमित ने भी मेरे साथ किया है कि मेरे फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि मैं फ़ोन ये दे दूँ। तो ये काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे भी लगा कि चलो थोड़ा-सा रिलैक्स मिला, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, रील्स कंटिन्यूअसली चल रही हैं, चल रही हैं। ऐसे तो वैसे ये पैरेंटल कंट्रोल का फीचर सारे राउटर्स में होता है, कोई इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास ना मोबाइल के अंदर एक्सेस है, तो हम मोबाइल से इसको ईज़िली कर लेते हैं, जिस वज़ह से बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस हो जाता है। आप
बार बार वेब उस पे पेज पे जाके नहीं करोगे। वैसे तो ये जो फीचर है ना पैरेंटल कंट्रोल का, ये सारे राउटर्स में आता है, कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डी-लिंक ने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, ये काफी यूजर फ्रेंडली बनाई है, जिस वजह से मतलब हम बहुत ही इजीली इस पेरेंटल कंट्रोल को यूज कर लेते हैं। बाकी आप मुझे बताओ, आपको कभी याद है कि आपने कभी अपने पुराने राउटर्स के अंदर पेरेंटल कंट्रोल लगाया हो? बहुत रेयर जो टेक लोग होते हैं ना, ज्यादा टेक फ्रीक, वही करते हैं। नहीं तो वेब पेज खोल के पेरेंटल कंट्रोल लगाना, फिर उसके बाद कभी बंद करना हो तो उसके लिए फिर से जाना, कोई भी नहीं करता। तो इस राउटर में मैंने इसको टेस्ट किया है, तो सोचो मतलब जेन्युइनली यूजर फ्रेंडली है, तभी मैंने किया है, तो मुझे ये चीज पसंद आई। इसके बाद मैंने इस राउटर को एक मेश राउटर की तरह यूज करने की कोशिश करी, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया और चेक किया कि सबके अंदर किस तरीके का इंटरनेट चल रहा है। तो मैंने देखा कि काफी अच्छी सर्फिंग हो पाई एंड मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। तो ये वाला राउटर, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था पिछली वीडियो में कि ये एक मेश राउटर है, मेश क्रिएट करता है। तो कोई भी जो राउटर होता है ना जो मेश क्रिएट करता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस देता है इंटरनेट की स्पीड के साथ, बिकॉज जो मेश राउटर्स होते हैं ना वो हर इंडिविजुअल डिवाइस के साथ अपना एक लिंक क्रिएट करते हैं, जिससे हमें बिल्कुल अच्छा नेटवर्क मिलता है बिना किसी लेटेंसी। अब बात करते हैं इसके फर्मवेयर अपडेट की। तो इसका जो अपडेट था वो मेरे पास एक बार आया है पिछले 1 महीने में, जिसको मैंने अपडेट किया। अपडेट करते ही मेरा जो वाईफाई राउटर है वो रीबूट हुआ एंड वो बहुत ही जल्दी से हो गया। उसने बोला था 5 मिनट्स लगेंगे, पर 5 मिनट्स नहीं लगे एंड बहुत ही तेजी से वो अपडेट हो गया। तो ये एक्सपीरियंस भी मेरा सही रहा। तो अब बात कर लेते हैं इसके वॉइस असिस्टेंट की। वॉइस असिस्टेंट एक ऐसा फीचर था इसका, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, जिसके साथ ये राउटर चलता है और यही इसको स्मार्ट राउटर कहलाता है। इसका नामकरण ही ना इसी वजह से हुआ है, स्मार्ट राउटर का। तो इसको जब मैंने यूज किया तो इसके अंदर आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो, जो मैंने एलेक्सा से इसको कनेक्ट किया था, कि इसमें आप अपने राउटर को रीबूट कर सकते हो, उसी के साथ आप अपना गेस्ट वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड साथ में आप अपने गेस्ट वाईफाई का नाम पूछ सकते हो एंड पासवर्ड पूछ सकते हो। सो इसमें आप ये सिर्फ 3 फीचर्स कर सकते हो। वैसे इसमें ये भी होना चाहिए था कि एलेक्सा इंटरनेट को बंद कर दो, और वो बंद तो हो जाता, फिर उसके बाद ऑन कैसे होता, यही तो सारा चक्कर पड़ता। तो अच्छा हुआ कंपनी ने ये वाला फीचर नहीं दिया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फीचर है ना, मैंने इसको यूज करने की कोशिश करी। सेटअप के दौरान मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। Welcome to Aquila Pro AI on Alexa, the new way to control your D-Link cloud-enabled router without lifting a finger. To begin, say help. हेल्प। Okay. You can manage your Wi-Fi with the following options. Enable and disable guest Wi-Fi. Ask for your guest Wi-Fi name and password. Reboot your router or upgrade your router. What would you like to do? Tell me the Aquila Pro AI guest Wi-Fi password. Your guest network name is DLINK-GUEST and the password is DAGEN63646. एलेक्सा को जब भी हम बात करते हैं तो वो बोलती है कि हेल्प बोलो। मैंने हेल्प बोला। हेल्प बोलने के बाद वो बोलती है आप ये 3 चीजें कर सकते हो। मैंने पूछा गेस्ट वाईफाई का नाम क्या है, उसने मुझे बता दिया, बट उसी टाइम बताया। अब अदर देन दिस मैं अपने कोई भी एलेक्सा डिवाइस से या मोबाइल डिवाइस से इससे बात करूं तो वो नहीं बता रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये फीचर मुझे यूज करना नहीं आ रहा, या ये फीचर जेन्युइनली वर्क नहीं कर रहा। तो किसी के पास अगर ये राउटर है तो आप मुझे बताना कमेंट करके, सो दैट मैं भी सीख सकूं। अदरवाइज मेरा रिव्यू ये है कि ये वाला वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। वैसे तो ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हम और भी डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं, तो मुझे लगता है लेकिन डी-लिंक को ना इस फीचर पे और काम करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, या मुझे सिखाने में, क्योंकि मुझे शायद ये फीचर समझ नहीं आ रहा। उसी के साथ इसके अंदर AI असिस्टेंट भी दिया हुआ है, कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी लुक की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, इसके बटन्स के एक्सपीरियंस की। तो मैं जैसे कि आपको बताऊं कि ये वाला जो राउटर है, ये मतलब मैं आपको 10 में से ना 100 नंबर दूंगी लुक के मामले में। बहुत ही सुंदर पसंद आया मुझे ये चीज़, और क्वालिटी के मामले में भी रियली 100 पॉइंट्स में दे सकती हूँ आउट ऑफ 10। तो क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड इसके जो पोर्ट्स हैं ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। जैसे 4 लैन पोर्ट्स दिए हुए हैं, मैं इसको अगर यूज़ करूँ वैन पोर्ट बहुत अच्छा है। मतलब सो इन शॉर्ट इसकी जो लुक है, इसके सब कुछ बहुत ही प्रीमियम है। बिकॉज जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि ये वाला राउटर मैंने परचेज ही इसकी लुक की वजह से किया है। अगर मैं अपनी ऑफिस टेबल पे इसको रखूँ या कहीं पर भी रखूँ तो वहाँ की ब्यूटी को ना ये एनहांस करता है। तो एक अच्छा एक शो पीस की तरह कह सकते हैं, बट
ठीक है इन टर्म्स ऑफ टेक गैजेट्स, पर वो बहुत ही प्रिटी है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक डिवाइस की तरह। अब बात करें इसके प्राइस की, तो मैंने इसको परचेज किया था 5000 रुपीज में। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है, जिस हिसाब से ये अपनी स्पीड दे रहा है, या अपनी जो भी लुक के पैसे हैं या प्रीमियम इसकी बिल्ड के पैसे हैं, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये वाईफाई 6 राउटर है तो 5000 रुपीज इसके लिए वर्थ है, बिकॉज ये एक रेप्यूटेड ब्रांड है, डी-लिंक बहुत पुराना ब्रांड है, सर्विस इनकी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया अच्छी है, तो मुझे लगता है कि 5000 रुपए जस्टिफाइड है। अगर मैं इस राउटर को बाकी राउटर से कंपेयर करूं तो इस राउटर में भी वही वेब इंटरफेस भी होता है जो सारे राउटर्स के अंदर होता है, बट कितना प्रैक्टिकली कौन वेब इंटरफेस यूज करता है, मैंने तो इतने सालों में बहुत रेयरली खोला होगा, कभी वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना हो या कुछ करना हो। तो आप भी बताना कि आप इसका वेब इंटरफेस अपने राउटर का कितनी फ्रीक्वेंटली खोलते हो, क्योंकि इसके अंदर ये मोबाइल इंटरफेस है तो ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इस राउटर को मतलब अच्छे पॉइंट्स दे सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस, बिकॉज इसका इंटरफेस ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि कोई टेक्निकल बंदा ही इसको समझ सकता है। कोई भी आप मतलब जिसको भी थोड़ा बेसिक इंग्लिश समझ में आती हो या बेसिक चीजें समझ में आती हो कीवर्ड्स का, वो समझ सकता है। अगर आज मैं अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दूं तो मुझे लगता है कि मैं उनको एक बार बताऊंगी, उनको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। यही तरीके के इंटरफेस होते हैं जो आपको बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस जो होते हैं, जो आपको काफी ज्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं कि यार आपका दोस्त है वो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कोई बंदा घबरा जाए। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला राउटर किस किस के लिए अप्रोप्रिएट रह सकता है। वैसे तो राउटर 1000 रुपए का भी आता है, राउटर लाख रुपए का भी आता है, जो कि वाईफाई 7 राउटर्स हैं, बड़े बड़े राउटर्स आते हैं। तो अब ये 5000 रुपए का राउटर, सस्ता तो ये भी नहीं है, बट स्टिल ये किन किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने गेम्स खेली तो मैं एक रिकमेंड कर सकती हूँ कि गेमर्स के लिए चल सकता है। साथ में अगर आप कोई 4K या 8K स्ट्रीमिंग करते हो, कोई वीडियोस चलाते हो, वीडियोस देखते हो, तो आपकी विदाउट बफर हुए इस इंटरनेट राउटर से चल जाएगी। उसी साथ अगर आपके घर के अंदर काफी सारे यूजर्स हैं, जैसे कि आपकी फैमिली बड़ी है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आपका मल्टीपल फ्लोर्स पे है ना, तो वहां पे आपको देखना है कि आपका कितना नेटवर्क आ रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने नीचे जाके इसको टेस्ट किया था, तो मेरा ये इंटरनेट चल रहा था पर स्पीड कम आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मल्टीपल फ्लोर्स पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड। आप उसके लिए इसी राउटर से एक एक्सेस पॉइंट बना सकते हो। अगर एक्सेस पॉइंट बनाना सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, तो उससे आप मल्टीपल फ्लोर्स में भी इंटरनेट पहुंचा सकते हो सिर्फ एक राउटर से। साथ में अगर आपके घर के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जैसे कि मेरे पास हैं, बहुत सारे कैमराज हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारे स्मार्ट पैनल्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं एंड लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, जैसे कि ऑफिस है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर आपका स्मार्ट होम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, स्मार्ट होम की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप देखना चाहो अपना घर कैसे स्मार्ट बनाना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग क्या है ऑफिस के अंदर वीडियोस बनाते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक मोबाइल फोन से या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू, तो ये वाईफाई ने हमें अच्छा एक्सपीरियंस दिया, काफ़ी तेज़ चलता है, तो उसके साथ हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं इस राउटर के रिव्यू की, तो ये राउटर आप होम के लिए या ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका घर या आपका ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2 BHK 3 BHK या 4 BHK तक भी है ना, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो आई होप आपको अब सारा समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बिल्कुल जेन्युइन आपके साथ रिव्यू दिया है, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आपको अच्छा लगे तो आप ये राउटर परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले जैसा आपको बताया, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इससे रिलेटेड जुड़े कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।